सांसद राजीव रंजन सिंह का उर्फ ललन सिंह का लगातार आज जन संवाद हुआ। क्या लगता है किस तरह से लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं और भाजपा किस रूप में इसको देखती है? एक सांसद के तौर पे कार्य करने के लिए 5 वर्ष मिलता है और चुनाव के समय में अभी से चुनाव 3 महीने के बाद लगभग 3 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। पहली बार सांसद के तौर पे इस क्षेत्र में संवाद करने आए और वो भी तब जब चुनाव का समय आया। चाहता हूँ 5 वर्ष एक सांसद के तौर पे कार्य करने मिलता है और आप अपने अंतिम समय में संवाद कार्यक्रम बोल के आप जनता से मिलना चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यह समाज को सब्जीबाग दिखाना हो सकता है, कार्य का होना या कार्य का करना नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं क्षेत्र की समस्या के लिए तो यहाँ के जो सांसद हैं कुछ दिन पहले लोकसभा में भी देखे थे, ट्रेन के स्टॉपेज के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा वाला वो कहते हैं करने ये नहीं देता है। इन्होंने पाँच वर्ष में ये सिर्फ विस्थापित करने का कार्य किए हैं। आज जिन क्षेत्र में इनका कार्यक्रम हो रहा था, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। भाई पहले ट्रेन वाला बताइए, ट्रेन का मांग किए ना स्टॉपेज का भी? नहीं, आप मांग किए। आपको समझना पड़ेगा कि जिन कार्य जो भी आपके समाज की जरूरी कार्य हैं, जो आप तक पत्रों के माध्यम से, लोगों के संवाद के माध्यम से जो आप तक पहुंचता है, कहीं ना कहीं आपको वो कार्य करना पड़ेगा। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्या लगता है ट्रेन का जो मांग उठाया लोकसभा स्टॉपेज का, वो केवल दिखावा के लिए उठाया? केवल और केवल राजनीति, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यहाँ तो वंदे भारत, बिना मांगे वंदे भारत मिला है। वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी और पहले दिन से वंदे भारत ट्रेन मोकामा में रुकती है। एक बात। दूसरी बात, आप संवाद की बात अभी कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम करने गए थे, मैं 2 बात बताना चाहता हूं। पहली बात, किसानों का, चूंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, 5 वर्ष से किसान केवल मुंह तकी लगाए वहां पे बैठे हुए हैं और उस क्षेत्र के किसानों की खेती नहीं होती है। 5 साल से या उसके पहले भी यही? उससे पहले से वो स्थिति है, लेकिन एक सांसद के तौर पर लगातार इनके पास चीजें पहुंचती रही और इन्होंने 5 साल में खेती करने लायक व्यवस्था नहीं दिया। और आज वहां के किसान के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, आज सभी लोग घर पे बैठ के अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। कई बार वो भाजपा के साथ भी रहे हैं, उस समय इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाया? निसंदेह एक सांसद के तौर पर क्षेत्र की समस्या को देश के सर्वोच्च सदन में रखना इनका कर्तव्य था। इन्होंने अपनी कर्तव्य की पूर्ति नहीं करी। व्यक्तिगत द्वेष की भावना इनकी दिखती है मोकामा के क्षेत्र में, मोकामा विधानसभा के क्षेत्र में। मैं बताना चाहता हूं, ये आज जिस क्षेत्र में गए हुए थे, तो जिस तरह से वंदे भारत सर केंद्र के द्वारा गिफ्ट दिया गया, तो क्या लगता है केंद्र सरकार टाल में गिफ्ट नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, पर कार्य योजना बनाना और उसके लिए सारी चीज तैयार करना, ये एक सांसद के तौर पे माननीय मुंगेर सांसद का कर्तव्य था। तो इन्होंने केवल राजनीतिक बलि दी है इस क्षेत्र की। आज उन्होंने घोषणा किया है कि कल से कार्य शुरू हो जाएगा क्षेत्र के कल्याण के लिए। भाई बलबुदर में बन भी रहा है। मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, भोज के समय आप रायता के लिए अगर कद्दू का बीज डालेंगे तो वो 13 दिन में तैयार नहीं होगा। उसके लिए एक निर्धारित समय चाहिए, उसके लिए समय निर्धारण है। तो आज चुनाव के समय उनको टाल याद आता है, चुनाव के समय उनको वो क्षेत्र आता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से भिखारी बनाने का सारा कृत्य इन्होंने किया है। वो ट्रक मालिकों का क्षेत्र था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे संसद महोदय, क्या आपने सुना था? बिल्कुल मैंने सुना थे। तो वो कह रहे थे कि मोकामा और बाढ़ के जल जमाव की समस्या के लिए उन्होंने बहुत सारा कदम उठाया है। भाई काम, अगर कोई भी काम करेगा सर, तो कृत की चर्चा तो लोग करते हैं ना। आप आम किसान पड़े हुए हैं, आप जाके पता कर लो बुआई क्यों नहीं। कोई एक काम बढ़िया बताइए जो ललन बाबू जो सांसद हैं आपके क्षेत्र में किया। मोकामा से व्यक्तिगत द्वेष उनकी प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। मोकामा से उनकी क्षेत्रवाद की जो नीति है वो पकड़ी गई है यहाँ पे, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। एक भी उनका कार्य 5 साल में ऐसा नहीं है जिसकी सराहना समाज के द्वारा की जाए। मोकामा में तो बाढ़ पार्षद में जब जन संवाद था विभिन्न वार्डों में, तो देखने को मिला कुछ वार्ड आज भी बिजली से छूटे थे और रातों रात वहां बिजली आ गई। सर, मैं इस पे पहले भी बताया हूं कि पंचायती राज इस सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में परितंत्र है। ये कोई भी प्रदेश का मुखिया या कोई भी वार्ड पार्षद या पंचायती राज से आने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे भयाक्रांत रहता है। इनके विरोध में जाने की किसी की, ये व्यक्तिगत द्वेष की भावना के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ये किसी भी तरह राजनीति को कलंकित करने वाले व्यक्ति हैं। आज समाज में जो राजनीति के प्रति लोगों की अवधारणा खराब हुई है, उसके प्रबल
जो सूचक हैं ललन बाबू जैसे लोग हैं। क्या लगता है राजनीति में व्यक्तिगत रूप से उनके चरित्र पर आरोप लगाना कहाँ तक उचित आपको चरित्र पे आरोप नहीं लग रहा है। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं है। जी। 5 साल से प्रताड़ित मोकामा विधानसभा की जनता की आवाज है। कहीं न ये कहीं- आधुनिक तो कहीं युग न में कहीं उनके जीत में आपके जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष कहते हैं हमारा ही योगदान है, तो क्या उस समय भी जब आप लोग साथ में थे तो मोकामा में विकास नहीं दिख रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय केवल और केवल अनुमान लगाया जा सकता है। जी। उसी समय वो कीर्ति स्थापित करेगा ये बताने वाले लोग मूर्ख होते हैं। जी। तो भाई उसी एक स्वार्थ के साथ लोगों ने इनको जिताया। अच्छा, हम लोग कल भी के थे डेट में जिताने में। अगर फिर से जदयू भाजपा के साथ आ जाती है तब आपको कैसा लगेंगे वो? नहीं, जदयू और भाजपा का साथ में आना ना आना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जहां तक व्यक्तिगत एक सांसद के तौर पे मैं बताना चाहता हूं तो ये व्यक्तिगत सांसद के तौर पे माननीय मुंगेर सांसद क्षेत्रवाद के बहुत बड़े प्रवर्तक हैं और ये व्यक्ति के व्यक्तिगत द्वेष के कारण मोकामा विधानसभा विकास नहीं की। लोकसभा संसद में हमला होता है, गैस छोड़ा जाता है और जो कहीं ना कहीं वह जो व्यक्ति हैं वो हिंदू होते हैं, तो इस पर भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा अगर मुस्लिम रहता है तो कुछ अलग रूप में देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है सर। जहां तक बात रही मुस्लिम और हिंदू की, गलती करने वाले सदन में घुसने वाले दंड के अधिकारी हैं और उनके लिए व्यवस्था की गई। और जहां तक आप पूछना जो चाह रहे हैं मैं वहां तक पहुंच के आपको जवाब देता हूं कि भारत के ऊपर अब कुदृष्टि डालने की हिम्मत पूरे विश्व में किसी की नहीं है। और आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ सुरक्षा में भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब तरह की घटनाओं पे देश के बैठे जो भी आईबी डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट है उनका पर्टिकुलर नजर है। निसंदेह उस पर काम हो रहा है। जिन्होंने गलती करी है वो दंड के भागी हैं। उनका कोई हिंदू होना या मुस्लिम होना ये केवल और केवल चीजें हैं चर्चा के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। पूरा हल्दी उल्दी लगाए हैं मोकामा में, कहीं ना कहीं भव्य कार्यक्रम हो रहा है। क्या कुछ आज कहना चाहेंगे? रामचंद्र जी की उबटन का तिथि था और मोकामा में भव्य राम विवाह महोत्सव हो रहा है। उसी कार्यक्रम में मुझे भी मौका मिला अपनी उपस्थिति दर्ज करने का, जहां भगवान के उबटन के साथ थोड़ा सा हल्दी हमें भी लगा है। और इस बात के लिए एक अनुभूति है मेरे पास, बहुत अच्छी अनुभूति है। और भगवान श्री राम आज पूरे भारत के कन कन में बसते हैं और आने वाले आगामी जब उनकी मंदिर की तिथि तय की गई है पूरे भारतवर्ष दीपावली की तरह उसको मनाएगा। हम चाहेंगे रंजन जी थोड़ा बताइए ये मोकामा में जो कार्यक्रम है यह कब से कब तक चलेगा? ये 13 तारीख से शुरू हुआ है जी। 17 तारीख को बारात है जी। और 21 तारीख को इसकी समाप्ति है। जी। कौन कौन से मुख्य अतिथि पहुंचे आज वहाँ? बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं वहाँ पे जो भी सनातन को हृदय से चाहते हैं, जी। जिनकी सनातन में आस्था है, जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था है, वो सभी लोग वहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, काफी बड़ा फेरिस्त है, चर्चाएं काफी लंबी हो जाएगी। क्या परिचय हुआ सर? राहुल रंजन, सूर्यगढ़ा विस्तारक, साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष। थैंक यू।